आज है नागपंचमी। नागपंचमी के दिन चावल बनते नहीं है ना, इस वजह से ये ज्वार है। ज्वार हम उसको पीस के रख रहे हैं घाटा बनाने के लिए। और इसके साथ ना हम सोच रहे थे कि पहले हमारे घर में फ्रेश कुछ करते नहीं ना, पहले दिन ही सब कुछ करना होता है। और ये यहाँ पर हम गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये मैदा है, हालांकि आटे से बनाना चाहते हैं, लेकिन आटे का ना कुछ टाइम के बाद, मतलब 1-2 घंटे के बाद ही वो नरम हो जाता है, तो वो गुजिया अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैदे का यूज़ किया है। इसमें हम मोहन भी डाल रहे हैं, लेकिन वो जो कुकिंग ऑयल होते हैं वो से का ही हम यूज़ कर रहे हैं। और उसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसको डालकर पूरा सा मिक्स कर रहे हैं, ताकि जो गुजिया बने वो खस्ता बने। हल्का सा पानी डालकर इसे डो बना रहे हैं। डो थोड़ा सा सख्त बनाएंगे, ज़्यादा मतलब ये नहीं, देखो इस तरह से। एक साथ काफ़ी काम चल रहा है, क्योंकि टाइम कम है और हम बहुत देर से काम करने के लिए लगे थे, रात में काम करने के लिए लगे थे। तो ये जो है ना पैरेलल काम करा, हमने डो लगाया, डो को रेस्ट करने के लिए रख दिया। साथ में हमने जो तिल है, सेसमी सीड्स होते हैं, उसको भूनकर हम ठंडा करने के लिए रख दिया। फिर उसके साथ जैगरी को भी कद्दूकस कर लिया। अब साथों साथ इसका स्टफिंग बनाएंगे, जो गुजिया के अंदर जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ना इलायची पाउडर, जायफल का पाउडर थोड़ा सा जाएगा, जो उसका स्मेल और इनहांस करेगा, या उसका जो टेस्ट है और बढ़कर आएगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, हम एक ही हाथ से कर रहे हैं। बेटी हमारे पास है, लेकिन इसको अच्छे से मैश करके रखना पड़ता है, ताकि जो जैगरी के क्लॉट्स है या कुछ भी है वो ना रहे, और वो जो मतलब खाने में वो मुंह में ना ये करे, इसीलिए वो अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। और देखिए हम साथों साथ वो काम ख़त्म किया, फिर माँ भी खाना बना रहे थे पैरेलल में, और सभी एक साथ काम चल रहा था। हस्बैंड भी बर्तन वो सब समेट रहे हैं, क्योंकि टाइम अभी कमी है, अभी झाड़ू पोछा भी बाकी है, इस वजह से। और देखिए सिंपल सी पतली पतली रोटी बेलकर हम एक मोल्ड में, जो गुजिया का मोल्ड आता है उसमें डालकर, वो जो स्टफिंग हमने रेडी करी है सेसमी सीड और जैगरी की, उसमें डालकर हम पैक कर लेंगे और तल लेंगे। उसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। पिछली बार ना हमने गीला कपड़ा उसके ऊपर रखा था, जिससे वो चिपचिपे हो गए थे, लेकिन इस बार हमने एकदम ड्राई कर लिया था और डो भी हमने टाइट लगाया था, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुजिया बनाने के बाद जो भी आटा बचा था उसको हम मोटा सा बेल लिया है, और ये ऐसे कुरकुरे जैसे होते हैं ना, वैसे हमने काट कर तल लिया है। और इसमें अभी नमक, मिर्च और सूखे मसाले वगैरह डालकर बच्चों को दे देंगे। हमें भी बहुत पसंद है ये खाना, लेकिन मैं देखा है तो थोड़ा अवॉइड ही करेंगे, लेकिन क्या ही करें ना, बचा है तो फेंक भी नहीं सकते, इसीलिए। और ये है पातिया, जो भी नागपंचमी का त्यौहार होता है तो सब कुछ चीज़ें 5-5 बनती है, तो हमने इसी से ही 5 चपाती बना दिए हैं, पाती बोलते हैं उसको। तो 5 गुजिया बनाई है इसके लिए, प्रसाद के लिए। बाकी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन भोग का जो होता है वो पहले ही निकाल के रखा है। सब कुछ तलने के बाद हम गुजिया को भी तल रहे हैं, और हम बार बार देख रहे हैं कि गुजिया के जो सील है वो खुल ना जाए, ताकि क्योंकि वहाँ की स्टफिंग ऑयल में फैल ही ना जाए और ऑयल ख़राब ना हो, इस वजह से बार बार हम उसको पानी से पैक करके तल रहे हैं। और देखिए ये इतने खूबसूरत से बने।
मिक्स दाल के बड़े हैं, जो चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, ये सभी हमने दाल को इकट्ठा किया है और इसे ओवरनाइट भिगाने के लिए रखा है, क्योंकि कल सुबह में नागपंचमी थी तो कल ही बनाएंगे। लेकिन जो भी प्रिपरेशन है वो हम आज के शाम ही करेंगे, ताकि सुबह में हम कुछ कर नहीं सकते, काट पीट भी नहीं कर सकते, कटिंग चॉपिंग ये सब यहाँ पर होता नहीं है, सुई धागे का काम नहीं होता है, रोटी बना नहीं सकते। पता नहीं ये रिचुअल्स है तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर जैसे आप कहेंगे ना तो 2000 से हम 2022 से हम एक्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा घर हुआ है, तो तब से हमने पूरा प्रॉपर किया है। और देखिए इसमें सूखे मसाले वगैरह डालकर रात में हमने इसका पेस्ट बना के रखा था, कड़ी पत्ता, धनिया और मिर्ची का, और जो सूखे मसाले हैं वो हमने टाइम पे डाले थे, और अदरक भी हमने उसमें थोड़ा सा ऐड किया है कि बिना अदरक के वो अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से। और देखिए सुबह में नहा कर, बच्चे सो के थे तो नहा कर पहले काम हमने किया है, वही किया है। हम कुछ तैयार नहीं हुए, फ्रेश नहीं हुए, सिर्फ नहाया, नहाने के बाद तुरंत हमने चाय वगैरह नहीं पिए हैं। पहले हम भोग का प्रसाद वगैरह बना देंगे, क्योंकि अगर बच्चे जब जग जाते हैं ना, तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। सुबह जब उठते हैं तो उठने के साथ उनका ही देखना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़े से क्राई मोड में होते हैं, उनको माँ बाबा पास में चाहिए। तो ये हम नहीं चाहते कि वो मतलब भोग प्रसाद बनाने के लिए टाइम हो जाए, इस वजह से। बड़े बनाने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं, बोंड या सुकड़े कहते हैं उसे, वो बनाने के लिए आ गए थे। यहाँ पर भी हमने कल रात में ही रेडी करके रखा था, गेहूं का आटा, साथ में अजवाइन, तिल, और जो सूखे मसाले थे वो कड़ी पत्ता, और जो नमक मिर्च वो सादे मसाले वो है, और वही कड़ी पत्ता, मिर्च और धनिया का पेस्ट है, साथ में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला है, थोड़ा सा ही। और ये बनाए, जब हम बड़े बना रहे थे ना, तभी माँ ये आसारा लगा रहे थे, उसको बाइंडिंग कर रहे थे, क्योंकि उसका आटा एकदम पतला सा चाहिए और इसमें कोई भी लंग्स वगैरह नहीं चाहिए, तो वो एकदम प्लेन और चिकना चाहिए ना, इसीलिए वो काम हमने माँ की तरफ दिया है। माँ बैठकर डाइनिंग पे बैठकर वो काम कर रहे थे, तब तक हम बड़े वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो बना रहे थे। वो जब हो गए थे वो तुरंत ये भी हमने कंप्लीट कर दिया था, तब जाके सब कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई थी। अभी भी चावल कड़ी ये सब बाकी ही था, लेकिन अब करना ही पड़ता है। जब बड़े से त्यौहार आते हैं ना, तो पहले से ही हम तय कर लेते हैं, 2 दिन हम पहले ही हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। जब सब कुछ सिंगल हैंड करना होता है ना, तो सबसे मस्ट है कि आप प्लानिंग के साथ चलो, प्लानिंग के साथ सब कुछ आसान हो जाता है। जो चीज़ें घर पे नहीं होती है उसका भी हम जुगाड़ लगाकर काम कर लेते हैं, या नहीं है तो ऑनलाइन भी हम कर लेते हैं। आजकल इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि एक दिन में ही आपको डिलीवरी मिल जाती है, कि जिससे आपका काम रुकता नहीं है, और मार्केट का जाना आना जो थकावट वाला भरा काम होता है वो भी कम हो जाता है। हम हमेशा ही पहले से ही हमें ये आदत है कि प्रिपेयर करके काम करते थे, लेकिन जब से बच्चे हो गए थे या घर पे आ गए, 2022 में हम घर पर आए, तब से हमें ज़्यादा ही ये हैबिट हो गया, क्योंकि दिन भर हम घर पर रहते थे, और जब हम क्वार्टर पे रहते थे तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि उस टाइम पे वो सब कुछ करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो पास में ही था, ड्यूटी में जाना आना ये सब, और अलग उनका काम भी नहीं था, तो वो फुल घर पे टाइम देते थे। लेकिन अब क्या हो गया ना, वो बिल्कुल टाइम नहीं देते, तो उनके ऊपर या उनके पीछे दौड़ना पड़ता है कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दी। तो हमने सोचा कि अब छोड़ो, अब फिर आर्ग्यूमेंट हो जाती है ना, क्यों बोलते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा वैसा, वो सबके घर में होता है, तो हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे। तो हमने सोचा कि अब उनको इंटरप्ट नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें हैं हम खुद करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन करेंगे, अगर ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा है तो एक दिन हम मार्केट घूम के लेकर आएंगे। हाल फिलहाल में भी हमने ऐसा ही किया था।
जब हमने पूरा भोग वगैरह बना दिया था तो हमने अभिषेक किया। शिव शंभू जी का शिवलिंग है हमारे घर पर, उनकी हमेशा ही सेवा होती है। हाँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा हम नहीं कर पाते, हालांकि आजकल तो लड्डू गोपाल जी की ही सेवा हम कर रहे हैं। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन में ही बोल देते कि आप नहा लो, खा लो, पी लो, ऐसा ही चलता है। आप समझ सकते हो, जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, 2 बच्चे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे रहते नहीं ना अभी, इसीलिए। और साथ में जो नाग देवता है उनकी भी पूजा की है, उनके लिए भी हमने घाटा वगैरह बनाकर प्रसाद, भोग प्रसाद दिया है। सबसे पहले यही प्रसाद हमारे घर पर लगता है। हर किसी का रिचुअल अलग होता होगा, हमारे घर पर ऐसा है। और देखिए ठाकुर जी को कितने खूबसूरत से लग रही है। ये भी ड्रेस हमने अपने हाथों से बनाई थी। दागिने जो ज्वेलरीज वगैरह बनाई है वो भी हमने अपने हाथों से बनाई है। तो देखिए इनका स्वरूप कितना अच्छा लग रहा है ना। और हाल फिलहाल में भी हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है उनके लिए ही, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम मार्केट में गए थे, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो मतलब रिपीट हो रही थी, तो वो हमने लेकर आए हैं। और देखिए इतना खूबसूरत सा भव्य लग रहा है। हाँ, पंचामृत से हमने उनको स्नान वगैरह किया है। फिर जब ये सब हो गया है, फिर हमने चाय वगैरह पी और थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। काफ़ी टाइम हो गया था इस वजह से, फिर तब जाके हम फिर से किचन में आए ताकि हम आगे के खाना वाना पका सके। इसीलिए ये यहाँ पर हम कड़ी का चोक तैयार करके रखा है। तो चॉपिंग वगैरह नहीं होता है, तो ये पहले दिन ही हमने करके रखा है, सिर्फ चोक लगाना बाकी है। सफ़ेद चावल बनते नहीं ना, इसलिए मिक्स दाल और थोड़ा सा चावल डालकर हमने खिचड़ी बना रहे हैं। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे कुछ खाने के लिए तो चाहिए ना, वो खिचड़ी खाते हैं। तो हमने वैसा ही छोंक लगाया है, सिंपल सा मिर्च वगैरह और राई जीरा का तड़का लगाकर वो खिचड़ी जैसे हमने बगा दी है। सिंपल वाली प्लेन वाली खिचड़ी जो कहते हैं वो। उसके साथ है ना हमने मिक्स वाली सब्जी होती है, जो घर पर जितनी भी सब्जियाँ थी अवेलेबल, वो सब हम डालकर मिक्स कर रहे हैं। चपाती नहीं है तो, लेकिन जो सुखड़े बनाए हैं ना वो उसके साथ हम खा लेंगे। और यहाँ पर प्याज लहसुन का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ जो सूखे मसाले होते हैं वो, और अदरक और ये टमाटो का यूज़ हुआ है। और देखिए ये सब मिक्स वाली सब्ज़ी होती है, जो भी घर पे थी, जितना भी था वो हमने मिक्स करके सब्ज़ी बना दी है। और साथ में चाय भी बन रही है, काफ़ी थकान हो गई ना, इसीलिए माँ के लिए चाय बन रही है। और देखिए ये शाम आते आते 3 या 4 बजे होंगे, उस टाइम पर हमने ये फुलोरा बांधा है। फुलोरा कहते हैं इसे, आपके इसमें क्या कहते हैं हमें नहीं पता। और ये सब करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हम टाइम पे हमने ये सब फिनिश कर लिया। क्योंकि श्रावण सोमवार का पहला दिन और जो नागपंचमी का पहला दिन है वो इकट्ठा ही आया है। हालांकि ये पिछले साल के बीच में आया था, लेकिन हर साल वो अधिक मास वगैरह लगाता है शायद, इसलिए वो एक साथ आया होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा, और आप भी अपने त्यौहार कैसे सेलिब्रेट किए हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ चीज़ें हमने डाइनिंग पर रख रखी है ताकि जिनको भी भूख लगे वो सब आए और अपने हाथ से लेकर खाए। और हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गए थे, काफ़ी रात हो गई थी जब ये सब कुछ करने के बाद। 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम हुआ होगा उस टाइम पर। और देखिए सब ये जो घाटा है वही का प्रसाद हमने लगाया था सुबह में, तो वो भी सब कुछ चीज़ें बची है। तो